आप सभी का इंडिया टीवी में हार्दिक अभिनंदन है। मैं पतंजलि योगपीठ से साध्वी देवस्तुति आज आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा विषय है जिसके विषय में हम जानेंगे अस्थमा, किस कारण से वो होता है और क्या उनके निवारण हैं। यदि प्रदूषण प्रकृति में बहुत ज़्यादा है, आसपास पेड़ पौधे नहीं हैं, यदि वातावरण में बहुत धूल है, उसके कारण हमें सांस लेने में समस्या होती है, हमको सांस अच्छे से नहीं आ पाती है। बहुत सारे लोग इन्हेलर के द्वारा अपने जीवन को यापन करते हैं और काफ़ी औषधियाँ जो बाहर प्रयोग करते हैं उनको लेके पूरे ज़िंदगी भर उनको ढोते रहते हैं कि हाँ, इनके बगैर हमारा अब जीवन यापन नहीं हो सकता। दमा कहते ही क्या है, दमा किस कारण से होता है? गम से ही होता है दम, अर्थात गम के कारण, टेंशन के कारण इन सब रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। तो हमें स्ट्रेस रहित रहना चाहिए। सर्वांगीण विकास के लिए हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। फेफड़ों के लिए हमें क्या अभ्यास करने चाहिए? फेफड़ों के लिए हम उष्ट्रासन, फिर तिर्यक ताड़ासन, अर्धचक्रासन, इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। औषधि के रूप में यदि हम देखें तो आयुर्वेदिक औषधियाँ जो पतंजलि की तरफ से उपलब्ध है, आपको 24 घंटे आप किसी भी समय ले सकते हो उसको। स्वसारी क्वाथ, पंचगोल क्वाथ, फिर स्वसारी वटी, स्वसारी गोल्ड, स्वसारी प्रवाही, आप इनका सेवन कर सकते हैं। स्वसारी प्रवाही को किस प्रकार से आप सेवन करें? स्वसारी प्रवाही आप 2 या 3 ढक्कन लीजिए, गिलास में ले लीजिए, फिर उसमें उतनी ही मात्रा में आप गर्म पानी डालिए। गर्म पानी डाल के फिर उसका सेवन करें। आप फील कर पाएंगे कि आपका जो कफ है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, वो सारी दूर हो रही है, आपको थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। उसको सोने से पहले ही ले। भोजन के पश्चात जब आप विश्राम करते हैं या फिर थोड़ा भ्रमण करते हैं, उसके बाद में सोने से पूर्व की स्थिति में आप उसका सेवन करें। उसी प्रकार से खजूर कल्प कीजिए। आप लंग बस्ती ले सकते हैं, जो बस्तियां देते हैं यहाँ पतंजलि वेलनेस में, जिनकी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार औषधि से और फिर घरेलू उपचार में यदि देखें तो यूकेलिप्टिस और अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, इन सभी का एक अवलेह बना के उसकी हम लपेट करें, उससे हमारे जो फेफड़े हैं वो अच्छे होंगे। और दिव्य बाम का जैसे, और दिव्य धारा डाल के गर्म पानी में उससे भाप ले, यहाँ से पूरी मसाज करें। यह जो हमारी नासिका के पास का जो स्थान है, जो कि हमें जैसे कि माइग्रेन में भी हमने पिछले एपिसोड में जैसे कि जाना था, माइग्रेन में लाभ देगा, साइनस में लाभ देगा, ऐसी जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, इन सभी में आपको लाभप्रद होगा। यहाँ पे पूरे शरीर में यहाँ पे पूरी बाम लगा के फिर आप किसी कपड़े से लपेटिए, किसी कपड़े का सपोर्ट, अर्थात हवा ना लगे। हम कुछ भी यदि करते हैं, हमारी प्रकृति यदि कफ प्रकृति है तो हमको बहुत बच के रहना होता है हवा से। यदि हवा लग जाती है, किसी ठंडी चीज़ का सेवन हम कर लेते हैं तो उसके कारण हमारे श्वास में दिक्कत होने लग जाती है। तो वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं। वात सबसे अधिक दोष उसमें उत्पन्न होते हैं, 80 प्रकार के दोषों से युक्त होती है। वात, पित्त में हम देखें तो वो 40 प्रकार के होते हैं, और कफ हमारे अंदर शरीर में 20 प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। तो इन सभी त्रिदोषों से मुक्त होने के लिए हम गिलोय का भी सेवन कर सकते हैं। गिलोय की गर्मियों में हम पेड़ से तोड़ा जो उनकी जो टहनियाँ होती हैं उसको डायरेक्ट तोड़ के धुल के हम उसका सेवन कर सकते हैं। उसको उबाल के या पका के क्वाथ बना के हम पिए, आवश्यक नहीं है। सर्दियों में चलो आवश्यकता है, गरम शरीर में जाएगा तो और ज़्यादा फायदा करेगा, लेकिन गर्मियों में आप तुरंत उसको तोड़ के उसको ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार की यदि हम आयुर्वेदिक उपचारों से अपना उपचार करेंगे तो हम ठीक स्वस्थ रहेंगे। अब हम प्रवेश करते हैं प्राणायाम में। तो प्राणायाम हम इसमें कौन सा कर सकते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम। धीरे धीरे सांस को भरेंगे और धीरे धीरे ही छोड़ेंगे। इस प्रकार की विधि से यदि हम करेंगे तो हमको समस्या नहीं होगी। हमें कैसे करना चाहिए, जैसे कि हम आपको करके दिखाते हैं, उस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। पहले सामान्य स्थिति, रिलैक्स, अपने आप को पूरा आराम से स्थिर कीजिए, अपना शरीर को पूरा शांत कीजिए। फिर उसके बाद धीरे से श्वास को भरेंगे, फिर धीरे से छोड़ेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे श्वासों को भरेंगे। 5 से 10 मिनट तक इन अभ्यासों को कर सकते हैं, प्राणायाम को कर सकते हैं।
धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। इसी प्रकार हम कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं, सहजता से श्वासों को छोड़ते हुए। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं आप। श्वास को होल्ड करके रखिए, बाहर छोड़ने के बाद रुकाइए, उसको बाहर ही रहने दीजिए थोड़ी देर तक। उससे क्या होगा, मजबूती आएगी। जैसे हम शंख बजाते हैं तो हमें फील होता है अंदर से कि हाँ, ताकत पूरी ऊर्जा के साथ हम बजा रहे हैं। तो हमारी जहाँ तक जितनी भी वायु, ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के अंदर होती है वो पूर्ण रूप से बाहर आ जाती है। फिर आप श्वास को यदि भरेंगे, उससे क्या होगा, फेफड़े भी आपके मजबूत होंगे। और यदि आप फिर श्वास को लेते हैं तो अपने आप श्वास अंदर, जैसे कि हमको क्या होता है अस्थमा में, हम श्वास ले नहीं पाते हैं, तो जब श्वास अंदर रहेगी नहीं तो अपने आप श्वास आएगी बाहर से। हम कोशिश करेंगे, साथ में प्राणायाम करेंगे, औषधियों का सेवन करेंगे, घरेलू उपचार करेंगे, उनके माध्यम से ये प्रयोग करते 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 हमारे शरीर में हमको लाभ दिखने लगेगा। लाभ प्राप्त होने के बाद फिर आप तेजी से भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम आप तीव्रता से भी कर सकते हैं। आवश्यकता नहीं है जब आप स्वस्थ हो उस समय भी आप धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करने से भी लाभ होगा, लेकिन आप तीव्रता से भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार तो स्वस्थ व्यक्ति जल्दी जल्दी भी कर सकता है। वैसे ही कपालभाति को भी हम तीव्रता से कर सकते हैं। जिस प्रकार हम बाह्य प्राणायाम को भी जान रहे थे, जिसके विषय में पूरी श्वास को पहले सामान्य रूप से श्वास को अंदर भरिए, फिर पूरा बाहर छोड़िए। इस प्रकार यदि अभ्यास करेंगे उससे भी हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। और हम चूसने वाली जो औषधियाँ उनको भी ले सकते हैं, जैसे कंठामृत है, ब्रोनकोम है, खदीरादिवटी है, लक्ष्मी विलासवटी है, इसको खा सकते हैं। त्रिफल फिर हम उसके औषधियों का और भी, गोदंती है, जैसे स्वर्ण वसंत मालती है, फिर बहेड़ा है, इन सब औषधियों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर प्राणायाम के बाद यदि हम देखें आसनों में हम कौन से आसन को कर सकते हैं, हमारे जिससे स्कंद संचालन आसन कीजिए, जिससे कि हमारे फेफड़ों पे स्ट्रेस थोड़ा हाई, जिससे उनको थोड़ा सहने की आदत हो, जिससे कि हमारे फेफड़े धीरे धीरे उसको अभ्यास में आते आते वो मजबूत होंगे। मजबूत होने के बाद आप जल्दी तीव्रता से भी उन अभ्यासों को कर सकते हैं। जैसे कि दोनों हाथों को हम कंधे पे रख लेंगे, फिर आप आगे से लाते हुए ऐसे मिला लेंगे, ऐसे स्कंद संचालन आसन। इस प्रकार से करेंगे और श्वास को धीरे धीरे भरते, फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। इस प्रकार से अभ्यासों को करते हुए फिर हम वज्रासन में बैठने के बाद भी आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। जिस प्रकार से पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे, दंडासन की स्थिति, फिर पहले एक पैर को फोल्ड करेंगे घुटने से, फिर दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन कीजिए, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। दोनों घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। पैरों में कंधों के समानांतर गैप होना चाहिए। जितना हमारा यहाँ से हिस्सा है ये, उतना ही पैरों में गैप होना चाहिए। फिर ऐसे ऊपर से लाते हुए, यदि आप ऊपर से नहीं ला पा रहे तो कोई समस्या नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये फिर दूसरे हाथ को भी ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे, फिर अपने आप को उठा दीजिए। इस प्रकार अभ्यास करते हुए फिर वापस आएंगे, धीरे धीरे करेंगे। यदि आपकी स्थिति बहुत गंभीर है तो पहले आप औषधियों का सेवन करें और केवल प्राणायाम करें, उसके बाद में आप आसनों का प्रारंभ करें।
आवश्यकता नहीं है कि जब आपका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो और आप आसनों को करें। आप पहले अपने आप को थोड़ा स्वस्थ बनाइए, उसके बाद आप आसनों की विधि कर सकते हैं। फिर हम करेंगे अर्धचक्रासन। खड़े होके करते हैं अर्धचक्रासन। आप घुटने मोड़ के भी कर सकते हैं। रिलैक्स। इस प्रकार से हम अभ्यास कर सकते हैं। फिर आप इसमें धनुरासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। यहीं से हम पीछे लेट जाएंगे और फिर करेंगे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन, पूर्ण धनुरासन करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे सीधे उल्टा लेटकर पहले दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। फिर जो टखना है अपना, वहाँ से अपने हाथों से पकड़िए दोनों पैरों को, बाएं से बायां, दाएं से दायां, फिर उठा दीजिए। ऐसे थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे। फिर वापस रिलैक्स, नीचे पैरों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति से भुजंगासन का भी अभ्यास कर सकते हैं आप इसमें। दोनों पैर पास में, श्वास भरते हुए धीरे धीरे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से आप 2-3 बार से लेके 10-15 बार तक कर सकते हैं। फिर पैरों में, दोनों पैरों में गैप कर लेंगे। फिर से उठेंगे। और दाहिनी ओर से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। रिलैक्स। फिर से सांस भरते हुए दूसरी ओर। बाईं ओर से दाहिनी एड़ी को। रिलैक्स। तो इस प्रकार से उल्टा लेट के भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अब सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। कमर को रिलैक्स करने के लिए शशकासन। रिलैक्स। ऐसे आप अभ्यास करते हुए, लेट के अभ्यास करके, घुटनों के बल बैठ के, आप खड़े होकर भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम प्रारंभ कर सकते हैं, खड़े होकर अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों का इंटरलॉक। और जब हम हाथों को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारी दोनों एड़ियां भी उठ जाएंगी। इस प्रकार से केवल हमको पंजे के बल पे खड़ा होना है। पूरा शरीर जब ऊपर उठेगा हाथों के साथ तो एड़ियां भी दोनों उठ जाएंगी। श्वास भरते हुए। रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए फिर से अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार तिर्यक ताड़ासन भी कर सकते हैं। पैरों में हल्का सा गैप, हाथ ऊपर। जब हम पीछे की ओर झुकते हैं या दाहिने साइड में झुकते हैं या फिर बाई साइड झुकते हैं, झुकते समय उस समय श्वास को भरेंगे और जब आगे वाली पोजीशन रहेगी, आगे वाली पोजीशन में श्वासों को छोड़ेंगे। फिर से दूसरी ओर से। इस प्रकार अभ्यास करेंगे। फिर हम कटी चक्रासन भी कर सकते हैं। पैरों को थोड़ा सा गैप कम कीजिए, हाथ सामने, और यहीं से शरीर यहीं रहेगा। केवल हाथों को और ऊपर अपर पार्ट को हम बैक में लेके जाएंगे, पीछे की ओर लेके जाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे। इस प्रकार से अभ्यास करते हुए रिलैक्स। फिर से श्वास भरते हुए।
इसी का दूसरा भाग भी कर सकते हैं। ये वाला हाथ कंधे पे और ये वाला पीछे कमर पे, और साथ में हमको पीछे भी घूमना है, इस प्रकार। इस प्रकार अभ्यास करते रहेंगे। जैसे कि हमने बैठ के किए थे कटी चक्रासन, और अभी किया हमने कटी चक्रासन, बैठ के हमने किया था अर्ध उष्ट्रासन, और अभी हम करेंगे अर्ध चक्रासन। स्थिति को साइड में, दोनों हाथों को लॉक करेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे, श्वास भरते हुए। रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए। एक बार और इसी का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने आगे की ओर। यदि आपको चक्कर आने की संभावना दिखाई दे रही है कि हाँ हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आंखें खोल के कीजिए। जितना झुक सकते उतना झुके, इतना जा रहे हो तो इतना चले जाए, जितना हो पाता है उतना कीजिए। आवश्यकता नहीं है कि पूर्ण रूप से ही करें। जैसे कि हमने पूर्व में भी जाना था धनुरासन के लिए, उष्ट्रासन के लिए, उतना कीजिए जितना आपसे हो पा रहा है। आप औषधियों का ग्रहण कीजिए, चना और गुड़ खाइए। गुड़ और चने से भी क्या होता है, जो हमारा कफ होता है वो साथ में जाता है वो। और केवल जैसे कि हमने बताया खजूर कल्प कीजिए, खजूर कल्प करने से भी बहुत लाभ मिलता है। इन सब चीज़ों को करते हुए आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं और फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं। शंख बजाइए। पूजा पाठ जब आप करते हैं तो सभी के घर में शंख उपलब्ध होता है, तो आप शंख बजाइए। शंख बजाने से भी हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। जब आप इस रोग से ग्रसित नहीं हैं तो प्राणायाम का अभ्यास तेजी से कीजिए, जिससे कि अपने आप ही आपके लंग्स जो है मजबूत हो जाएंगे। यदि हम बीमार नहीं रहेंगे तो फिर आवश्यकता नहीं औषधियों के सेवन की। यदि हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो रोगों को हमारे पास आने के लिए कुछ आलंबन मिलेगा ही नहीं। यदि उनको कोई आलंबन मिलेगा ही नहीं तो फिर वो क्यों आएंगे। अपने आप को पूर्ण स्वस्थ पहले से ही रखिए। अपना एक ब्रह्मास्त्र बना लीजिए अपने चारों ओर, प्राणायाम रूपी, जिसके कारण आपसे कोई भी रोग ग्रसित ना कर पाए। आपको इतना मजबूत बनाइए अपने लंग्स को, अपनी किडनी को, अपने हर एक पार्ट को, शरीर को, पूरे मन को पूर्ण रूप से स्वस्थ कीजिए। आहार पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि आहार को जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा फिर मन भी होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसे पिएंगे पानी वैसी रहेगी हमारी वाणी। तो ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। जैसा हम पकाएंगे वैसा हम जिस ऊर्जा से पकाएंगे उसी ऊर्जा के साथ उसको ग्रहण करेंगे। सात्विक आहार ही लीजिए। दिव्य बनाइए अपने आप को। यदि आप दिव्यता में पूरा प्रवेश करा के रखेंगे, ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर रहेंगे, उनके साथ जुड़ के रहेंगे, तो आपको कोई भी रोग ग्रसित नहीं कर सकता। इस प्रकार अपने जीवन को बहुत अच्छे से सुखमय और निरोगी रखने के लिए आप प्राणायाम का, योगाभ्यास का और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के साथ जुड़ के, इंडिया टीवी के साथ जुड़ के आप योगाभ्यास सीखिए, प्राणायाम को जानिए। उसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको स्वतः ही अपने आप में दिखेगा कि हाँ मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। पहले से मुझे और ऊर्जा का नया विकास दिखाई दे रहा है अपने अंदर। कार्य में अपने आप प्रवृत्ति होगी आपकी। किसी को कहने से आपको उठो 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 सुबह 4 बजे बोल देते हैं। माता जी जो जिनके घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के प्रति, तो बच्चों को लगता है कि ऐसे क्यों करते हैं, मेरे को सुबह क्यों उठा देते हैं, योग करने के लिए क्यों बोल देते हैं, प्राणायाम करने के लिए क्यों बोल देते हैं। उसके पीछे का कारण जानिए। वो नहीं चाहते कि जैसा जीवन, मान लो वो स्वयं नहीं यदि माता पिता कर पाते तो वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग तो करें कम से कम। इसलिए जो भी आपको दिखाई देता है, जो भी आपको अच्छी जानकारी मिलती है उसको ग्रहण कीजिए। हमें गुणग्राह्य होना चाहिए। जो भी हमको अच्छी सीखें मिलती हैं उनको ग्रहण करो। अपने आपको रोगों से दूर रखो, चाहे वो लंग्स की है, चाहे वो किडनी की है, चाहे वो लीवर की है या फिर किसी भी चीज़ की है।
आप रोगों से ग्रसित नहीं होगे प्राणायाम करके। और एक और एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। जैसे कि यदि अस्थमा से हम पीड़ित हैं तो उसमें कौन सा हम पॉइंट्स दबाएं। जैसे कि हम जानेंगे अस्थमा के लिए, तो जो पहली उंगली और दूसरी उंगली है उसके नीचे वाला हिस्से में थोड़ा सा दूरी पे, यहाँ पे आँख के और कान के पॉइंट्स आ जाएंगे, उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ, ये हमारे फेफड़े का है। इसको आप प्रेस कीजिए। जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम बताया, उसको करते करते आप इसको दबाइए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारा रोग दूर हो रहा है, हम रोग मुक्त हो रहे हैं। ऐसे इस हाथ में भी ऐसे ही दबाएंगे। पैर में यदि हम देखें तो पैर में कहाँ पे आएगा हमारे, ये जैसे कि हमने हाथ में देखा 2 उंगलियां, जो पहली 2 उंगलियां हैं उनके थोड़ा सा नीचे, वैसे ही पैर में यदि देखें तो पहली 2 उंगलियों से नीचे, अर्थात ये पूरा फेफड़े का भाग ही। फेफड़े, हमारे हाथ पैर में सब चीज़ें होती हैं। हमारे हाथों में यदि हम पॉइंट्स देखेंगे तो हमारा पूरा शरीर आ जाएगा उसमें, वैसे ही हमारे पूरे पैर में भी पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं। इसी प्रकार दूसरे का ऐसे दबाने के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन, उसको थोड़ा हल्का छोड़ दीजिए। उसी प्रकार दूसरे पैर में भी सेम वहीं से इस प्रकार इनको दबाएंगे तो हम अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ, हम स्वस्थ हो रहे हैं। इसी प्रकार एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाइए और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाइए। जैसे कि हमने अस्थमा के लिए जाना कि हमको क्या क्या विधि अपनानी चाहिए। आप खजूर कल्प कीजिए, उपवास कीजिए, कि केवल खजूर का ही सेवन कीजिए। औषधियाँ जैसे कि हमने जानी, औषधियों का प्रयोग करो। घरेलू उपाय हमने जाने, लेप लपेट कीजिए आप, फिर आप लंग बस्ती लीजिए। इन सभी उपायों से आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। यदि निरोगी काया रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, दूसरों को खुशियाँ देंगे। यदि हम स्वयं खुश रहेंगे तो, यदि हमारा शरीर स्वयं का ही साथ नहीं देगा तो हम किससे फिर आग्रह कर सकते हैं कि आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। क्योंकि सामने वाले को चीज़ें दिखती है, उनको पहले दूसरे से चाहिए, फिर अपने आप से होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम स्वयं खुश रहेंगे, और यदि स्वयं खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुशियाँ दे पाएंगे। तो इसी तरह आप अपना ध्यान रखिए और औषधियों का सेवन कीजिए। तो रात्रि के समय आप भोजन के कम से कम 1 या 1.5 घंटे के बाद आप दूध का सेवन करें। दूध में अदरक रहे, हल्दी रहे, खजूर रहे, केवल सादा दूध न पिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आप को निरोगी बनाएं, योग से जुड़े रहे। आज योग से जुड़ के लाखों करोड़ों लोगों ने अपने रोगों को दूर किया है। तो इसी प्रकार आप भी योग से जुड़िए। इंडिया टीवी योगा ऐसे ही देखिए, और योग के विषय में हर रोज़ अनेक प्रकार से आप कैसे उनसे सुरक्षा कर सकते हैं अपने शरीर की, अपने मन की, और कैसे अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं, कैसे जितेंद्रिय हो सकते हैं। इसी प्रकार हर रोज़ आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया टीवी योगा। ओम प्रणाम।